राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में चाणक्य का अंग चल रहा है। आज के ज्ञान चर्चा करते हुए सदगुरुदेव बता रहे हैं, परमात्मा ने ये माया रूपी शरीर और ब्रह्म रूपी आत्मा, इन दोनों का मेल करके इस जीव को संसार में भेज दिया, ताकि ये जीव इस माया रूपी शरीर से अनंत साधन करके या तो वो सुख की प्राप्ति कर ले या परमात्मा की प्राप्ति कर ले। ये उसके हाथ में है। अब वो अपनी इच्छा के वश होकर या तो इस संसार के सिर्फ सुख और भोगों में ही खुद को खत्म कर दे, या इस आत्मा को ज्ञान दृष्टि से और बुद्धि विवेक लगाकर इस आत्मा को अपनी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करते हुए परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाए। सदगुरुदेव कहते हैं, चलता देवल पूज प्रेम सु प्रीत बंधावे, सोने घर सुख राम पावड़ो क्या सुख पावे। चलता देवल यानी जब तक ये शरीर चल रहा है और इस शरीर के अंदर ये तेरी श्वास चल रही है, तब तक उस परमात्मा का नाम लो, और वो भी प्रेम से प्रीत से परमात्मा की रटना करो को। जिस दिन ये चलता देवल यानी ये शरीर चलना फिरना बंद कर देगा, तो तुम बस इस मिट्टी में ही मिलकर एक हो जाओगे। तो इसलिए जब तक ये शरीर है तब तक इससे रटना करो, सुमरन करो, परमात्मा का नाम लो। सोने घर सुख राम पावड़ो क्या सुख पावे। अब जब घर में मेहमान आते हैं तो उस मेहमान की खातिरदारी करने के लिए लोग भी होने चाहिए। कोई घर में होगा तभी तो मेहमान की आवभगत होती है। तो इसी तरह जब तक ये शरीर है तब तक ही तो वो परमात्मा अंतर में तुम्हारे आ सकता है, क्योंकि वो है तो इसी अंदर ही, आत्मा के अंदर ही वो परमात्मा है। तो वो आएगा तो उसकी खातिरदारी के लिए कोई होना भी तो चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी श्वास ही रुक गई तो वो परमात्मा आकर कहाँ बैठेगा, कैसे मिलोगे परमात्मा से। तो जब तक ये चलता देवल है, चल रहा है शरीर, तो परमात्मा की भक्ति करो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सूक्ष्म वेद भिन्न जान आण बोले सब वाणी, कूटे सबे पराल कूप सींचे बिन पानी। जिस तरह जिस कुएं में पानी नहीं है तो उस कुएं में बाल्टी डालकर उसको खींचने से तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। क्या उस कुएं में से पानी निकलेगा? है ही नहीं। और जिस खेत से अन्न निकला ही नहीं, धान हुआ ही नहीं, और तुम उसके पराल को कूटते रहो, तो क्या अन्न और भूसा अलग अलग होगा? जब अन्न है ही नहीं तो उसको कूटने से और अलग करने से क्या फायदा। तो इसी तरह जिसके पास सूक्ष्म वेद ने अक्षर का, सत शब्द का, इस शब्द धुन का ज्ञान है ही नहीं, तो उस ज्ञान के बिना कितना ही अच्छा ज्ञान बोलो, कितने ही बड़े बड़े शास्त्र पढ़ो, उससे क्या फायदा होने वाला है। वो सत शब्द तो बिना इस नाम जप के, बिना इस ब्रह्म का नाम लिए, बिना सुमरन किए, वो सत शब्द रूपी धुन तो नहीं आने वाली है। और उस धुन के आए बिना परमात्मा में मिलोगे कैसे और किससे मिलोगे, ये भी तो समझने की कोशिश करो। ये तो इसी तरीके से हुआ, दूल्हे बिना बारात बीज नाकू बिन नायो, कंवल कूख बिन नार ब्याह परणे घर लायो। अब बारात भी बहुत अच्छी है, मेहमान भी बहुत अच्छे हैं, नाचने वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस बारात में अगर दूल्हा ही ना हो तो शादी किसकी होगी, वो बारात किस काम की। बिना दूल्हे की बारात में बिना ही मतलब के गाते और बजाते रहोगे। और जिस खेत में बीज बोया ही नहीं तो वो उगेगा कैसे। अगर उसका कितना भी ध्यान रखो उस खेत का, लेकिन उससे क्या फायदा होने वाला है। इसी तरह
कितना ही अच्छा ज्ञान हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसमें सत्शब्द का, ब्रह्म धुन का, इस केवल ज्ञान का अगर उसके अंदर ज्ञान ही ना हो कि कैसे परमात्मा को पाया जाए, कैसे उस देश में जाया जाए, तो वो ज्ञान कितना ही अच्छा हो, उसको सुनने से क्या लाभ होने वाला है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, गोली बिन आवाज तपक भव शोर उड़ावे, जन सुखिया बिन भेद पंडित बक बक जन्म गवावे। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि बिना भेद के, बिना सत शब्द की प्राप्ति के, बिना मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान के कितना ही अच्छा ज्ञान बोलते रहो, उससे आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। ये तो बस इसी तरीके से है कि बंदूक है लेकिन उसमें गोली नहीं है और वो बिना बात के ही शोर हो रहा है, तो उस शोर से किसको निशाना लगने वाला है, उससे क्या फायदा, या कौन चोर उससे डरेगा। जो खाली बंदूक होगी उससे कुछ भी नहीं होने वाला। सूक्ष्म वेद को नाम भेद को आण सुनावे, बिन दीपक बिन तेल ज्योत पर ज्योत का जगावे। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि सूक्ष्म वेद का ज्ञान, परमात्मा के निज नाम का भेद आकर अगर कोई सुनाता है तो उससे ही ये आत्मा चेतन होती है। इस आत्मा को इस सत शब्द का आधार होता है, तभी वो आत्मा परमात्मा में मिल पाती है। और ये इसी तरीके से है कि जैसे किसी दीपक को जलाने के लिए तो ज्योत भी चाहिए, तेल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इस आत्मा रूपी ज्योत को परमात्मा में मिलाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस बैठकर इस निज नाम का पूर्ण समर्पण करके जब आप श्वास और प्रश्वास में, इस आती और जाती श्वास में उस ब्रह्म के नाम का सिमरन करो, राम का सिमरन करो, इस राम को आती जाती श्वास में रटोगे तो वो निज नाम आकर कंठ कमल पर जागृत हो जाएगा। उसके साथ आत्मा परमात्मा का स्वरूप बनेगी। नदियां बहे सपूर जोर सिलता बहु भारी, हिलमिल एक होए घाट सो कहो विचारी, पाछू पर के नाए बैण बायक नहीं जावे, जन सुखिया वहाँ जाग जोए कोई मोय सुनावे। सतगुरुदेव कहते हैं, ईड़ा और पिंगला एक होकर जब सुखमणा में भजन होता है तब यह आत्मा इस त्रिवेणी के घाट को पार करती है। ईड़ा यानी बाएं तरफ की नाक और पिंगला यानी राइट साइड की, जब इस श्वास और प्रश्वास दोनों मिलते हैं तब सुखमणा में भजन होता है। सुखमणा यानी इस आत्मा को अनंत आनंद आता है उस शब्द की आवाज का। इस सिर के ऊपर वो धुन इतनी गर्जना करती रहती है कि बिना ध्यान, बिना सुमरन, बिना रटना के ही उस धुन में ध्यान लगा रहता है और वो आत्मा उसका आनंद लेती रहती है। सतगुरुदेव कहते हैं, पांचों परखे नाए बैण बायक नहीं जावे। पांचों यानी जहां वो पांचों प्राण भी नहीं पहुंचते हैं, बिना कुछ बोले ही उसका आत्मा अनुभव करती रहती है। उस देश का, उस पद का अगर तुम्हें अनुभव है तो मुझे बताओ। वह जागा ऐसी कही, निर्भय भय नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं, देखा ही सुख होए। तो वो पद ऐसा है जहां पर किसी तरीके का कोई भय नहीं है, वो निर्भय पद है। वो आत्मा के सारे भय भरम सबको मिटाने वाला है, लेकिन कहने और सुनने से उसका विश्वास नहीं आता है। उस पद की प्राप्ति होने पर ही उसका सुख और आनंद का अनुभव किया जा सकता है। जगत भेष पंडित सबे, किणी पार नहीं पाया, ऐसा अनघड़ देव तज धरिये संग आया। सारा संसार भेषधारी पंडित किसी भी ने भी उसका पार नहीं पाया। वो ऐसा निरंजन निराकार उस सतपथ ब्रह्म की भक्ति को तो छोड़कर सारा संसार देहधारियों को ही पूजता रहता है और उसी के संग लगा रहता है और उसी में ही खुश होता रहता है। तो देहधारी यानी जिसने शरीर धारण किया है
सारा दिन रात दिन अगर उसकी ही पूजा अर्चना और सेवा में लगे रहोगे तो वो भी आएगा और तुम भी आओगे, निश्चित तौर पर आओगे। दे धर जुग अवतार ब्रह्म में अगम बतावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। तो संसार में देव अवतार धारण करके आए, वे भी उस परब्रह्म परमात्मा को अगम बताते हैं। वे भी रात दिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शेष जी रात दिन उसकी भक्ति करते हैं, उसका गुणगान गाते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति का बखान कर रहे हैं। लेकिन ये संसार सिर्फ देहधारी के साथ ही लगा रहता है, और इसीलिए तो इतना अच्छा ज्ञान होते हुए भी उनकी बुद्धि पर ये ज्ञान बैठता ही नहीं है। अंदर से आत्मा बेचारी तड़पती रहती है परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन इतना भी नहीं समझते हैं कि इस अरूप आत्मा को अरूप परमात्मा की जरूरत है। लेकिन तुम बीच में देहधारी गुरु को ले आते हो, गुरु ने ऐसा कहा, गुरु ने ऐसा कहा, गुरु ने ऐसा कहा। अरे तुम्हारे गुरु को एक बार नहीं 100 बार नमस्कार है। सब प्रेम रखिए, सबको नमस्कार है, क्योंकि जो ज्ञान बता रहा है, जो जहां पहुंचा है, उसको बारंबार नमस्कार है। लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है और सतगुरु के संग ही मुक्ति होती है। तो सतगुरु केवल ज्ञान है, सतगुरु सत शब्द है, सतगुरु वह परमात्मा का ज्ञान है जिससे मिलकर ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप बनेगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।